जय हिंद। हमारी भारतीय सेना में हर साल हजारों युवा भर्ती होकर आते हैं। भारतीय सेना उनको एक अच्छे कैरियर के साथ अच्छे वेतन और भत्ते भी देती है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 7वें वेतन आयोग को लागू कर दिया। अभी हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि हमारे जवान की 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कितनी सैलरी बनती है। यहाँ पे आप एक सामने चार्ट देख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है बैंड पे 5200 से 20200, उसके बाद ग्रेड पे जो कि रैंक वाइज होता है, उसके बाद एंट्री पे जो कि 7000, 7730, 8460, 9110 और 11360 लिखा हुआ है। उसके बाद है पे लेवल। तो हमारा जो भारतीय सेना का जवान होता है वो पे लेवल 3 में आता है। तो आज हम एक जवान की सैलरी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो एक जवान की 6ठे वेतन आयोग में एक एंट्री पे थी, वो 8460 रुपये थी, जो कि 7वें वेतन आयोग में उसे 2.57 फिट फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज कर दिया गया था। अगर आप एक जवान की इसको 8460 को 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 21,742 आएगा, जो राउंड ऑफ होकर 21,700 हो जाता है। यहाँ से हमारे सैनिक की बेसिक पे स्टार्ट होती है। उसके बाद इस सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है। जैसे जैसे एक जवान की सर्विस बढ़ती जाती है उसी प्रकार उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। अभी हम देखेंगे एक जवान की सैलरी स्लिप कि एक जवान को हर महीने में कौन कौन से वेतन और भत्ते लागू है। इस आपके सामने एक सैलरी स्लिप दिखाई दे रही है। इसमें कुछ डिटेल जो उसकी पर्सनल थी उसको हाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे जवान को मिलता है बैंड पे, जिसे बेसिक पे बोलते हैं। यहाँ पे इस जवान का 24,500 है, जो कि इस जवान की सैलरी 3-4 साल हो गई है, इसलिए यहाँ पे इसका 24,500 है। नहीं तो एक जवान की ये सैलरी स्टार्टिंग में 21,700 रुपये होती है। उसके बाद MSP जिसे बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे, ये भारतीय सेना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने वाले जवानों और अफसरों को दिया जाता है। PBOR में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ये 5200 होता है। उसके बाद है क्लास पे, जो कि ट्रेड बाय ट्रेड की क्लास होती है। वो ट्रेड का क्राइटेरिया करने से जवानों को उसका वेतन मिलता है। तो यहाँ पे ये जवान क्लास 2 है, तो इस जवान को यहाँ पे 225 रुपये क्लास पे लागू है। उसके बाद नेक्स्ट TPTL, जिसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। यह एक जवान को उसके स्टेशन के दौरान अपना पर्सनल व्हीकल यूज करता है तो उसके तेल के लिए दिया जाता है। ये 2 कैटेगरी में होता है। जो हायर TPTL सिटी होती है वहाँ पे ये जवानों को 3600 रुपये और अदर सिटी में 1800 रुपये होता है। उसके बाद DA, तो ये सैलरी स्लिप फरवरी 2020 की है। उस समय DA की दर हुई वो 17% थी। तो एक जवान को DA किस किस के ऊपर मिलता है हम अभी इस फॉर्मूले से देखेंगे। किसी भी जवान का DA निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसकी बेसिक पे लेनी होती है, प्लस MSP प्लस TPTL और प्लस X ग्रुप पे अपॉन 100 और जितने % DA की दर होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जवान की बेसिक पे 24,500 है और MSP 5,200 और TPTL 1,800 रुपये है। और जे जवान Y ग्रुप का है तो इसलिए इसको X ग्रुप की पेमेंट लागू नहीं है। DA % यहाँ पे 17% है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इस जवान का
डीए आ जाएगा, जो कि 5,355 रुपये है। अभी नेक्स्ट है पीएमएचए। भारतीय सेना में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सैनिकों को उनके हेयर कटिंग के लिए, शेविंग के लिए और नहाने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है, जिसे पीएमएचए बोलते हैं, पर्सनल मेंटेनेंस हाइजीन अलाउंस, जो कि 90 रुपये लागू है इस जवान को। उसके बाद है एलआरए, लास्ट राशन अमाउंट, जो कि एक जवान को 733 रुपये होता है। यह सेना के जवान को उसके कई बार स्टेशन के बाहर ड्यूटी के लिए जाना होता है, वहाँ पे उसको खाना खाने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद है रिक्रूटिंग अलाउंस, जिसमें एक जवान का एचआरए आ जाता है। तो इस जवान एचआरए भारतीय सेना में 3 कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है। वर्तमान में वो कैटेगरी है 9%, 18% और 27%। जितनी भी भारत में मेट्रो सिटी है जिनकी आबादी 50 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे एचआरए की दर 27% है। जितने भी शहरों की आबादी 5 लाख से 50 लाख के बीच में है, वहाँ पे एचआरए की दर 18% है। बाकी सभी सिटी में यह 9% के हिसाब से जवानों को मिलता है। तो यह जवान अदर सिटी में पोस्टेड है, इसलिए यहाँ पे इसको 8% के हिसाब से मिल रहा है, जो कि 2020 का है। जैसे ही डीए 25% को क्रॉस कर जाता है, तो एचआरए की जो दर थी पहले 8%, 16% और 24% थी, और डीए 25% क्रॉस होने के बाद वो 9%, 18% और 27% हो चुकी है। उसके बाद है अदर एडजस्टमेंट। इसमें एक जवान का रम अलाउंस और एचआरए एलएफ आ जाता है, जो कि 180 रुपये और 57 रुपीज़ है। ये एक जवान के क्रेडिट्स थे। अभी हम देखेंगे कि वो एक जवान की डिडक्शन क्या क्या होता है। सैलरी स्लिप के इस साइड देखोगे तो जहाँ पे डेबिट लिखा रहता है, जहाँ पे सबसे ऊपर आता है एएफपीपी फंड, आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इस जवान का वो 5,000 रुपये, इसको आप अपने हिसाब से आपकी बेसिक पे का 6% से लेकर 100% तक कटवा सकते हो। उसके बाद है AGIF, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस। यह एक सेना के जवान को उसकी ड्यूटी के दौरान कैजुअलिटी होने पर यह इंश्योरेंस के द्वारा क्लेम दिया जाता है, जो कि वर्तमान में 40 लाख रुपए है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट टू बी क्रेडिट ऑफ बैंक, ये इस जवान का उसको अकाउंट में पैसा मिल रहा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सेना में मिलने वाले वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी हासिल की। जय हिंद।